Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Let's understand further concepts under the Sale of Goods Act 1930. तो बच्चों इसके पहले पार्ट ऑफ वीडियो में वी हैव कवर्ड द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट. Today we shall understand the most important concept, that is conditions and warranties under this act. So let's understand the basic meaning of what is condition and what is warranty. बच्चों जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं, खरीदने से पहले बायर एंड सेलर के बीच कुछ रिक्वायरमेंट्स या कंडीशंस अग्री होती है विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स कि गुड्स ऐसा होना चाहिए, ये कलर का होना चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस का होना चाहिए एंड एक्सेट्रा. दिस डिस्कशन इज कॉल्ड एज स्टिप्यूलेशंस. अब बच्चों स्टिप्यूलेशंस में वारंटी भी हो सकता है, कंडीशन भी हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल. आई वॉन्ट टू बाय अ मैकबुक. I go to an electronic showroom and ask for a specific Apple MacBook. Salesperson showed me a MacBook. However, I wanted a rose gold color MacBook जो फिलहाल शॉप में नहीं थी. But that salesperson assured that he will arrange for a MacBook of rose gold color. अब उस assurance पे I agreed to buy from him. अब कलर तो हो गया. Then we discussed about the after sale services that he will provide जैसे रिपेयर, रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा. अब ये सारे डिस्कशंस हम मैकबुक परचेस करने से पहले कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड स्टिप्यूलेशंस. बट इसमें से कुछ डिस्कशंस हैव बिकम कंडीशन विच मीन्स अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आई विल रिवोक यानी कैंसिल माई परचेस. जैसे द कलर ऑफ द मैकबुक टू बी रोज गोल्ड. दिस इज अ कंडीशन. कंडीशंस जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं मेन कॉन्ट्रैक्ट से. यानी अगर कंडीशंस परफॉर्म या फिलफिल नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडिएटेड मतलब कैंसल्ड. देन देर आर सर्टन डिस्कशंस विच इज़ नॉट अ कंडीशन बट वो बनते हैं वारंटी जैसे दी आफ्टर सेल सर्विस. अब ये कोलेट्रल है. कोलेट्रल मतलब कनेक्टेड है टू योर मेन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वारंटी के पूरे न होने की वजह से यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, यू कैन टेक एक्शन एंड आस्क फॉर कॉम्पेंसेशंस. अब बच्चों कंडीशंस एंड वारंटीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड. एक्सप्रेस्ड मीनिंग जहां दोनों पार्टीज अपनी कंडीशंस एंड वारंटीज को ओरली या फिर रिटन में एक्सप्रेस कर रहे हैं. एंड इम्प्लाइड मीनिंग जो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हुई है बट इट इज़ ऑब्वियस दैट वैसे होनी चाहिए थी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई परचेज अ स्कूटी फ्रॉम यू, आई वॉज नॉट स्पेसिफिक that I will ride this scooty in Bombay, also in Nagpur and also in औरंगाबाद. क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस दैट मैंने जो स्कूटी खरीदी है आई विल हैव अ क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन ओवर दैट थिंग. तो लॉ ने ऐसे कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़ को वैलिडेट किया है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन से हैं जो एक्सप्रेस नहीं होने के बाद भी द सेलर विल हैव टू एंश्योर देम एंड द बायर कैन रीवोक द कॉन्ट्रैक्ट अगर ये इम्प्लाइड कंडीशंस पूरे नहीं हुए हैं तो. नंबर 1, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द टाइटल ऑफ गुड्स. अब यहाँ एज अ बायर इट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट जब मैं कोई गुड्स सेलर से बाई कर रही हूँ तो सेलर के पास उसका टाइटल टू गुड्स यानी ओनरशिप इन दैट गुड्स होना चाहिए. मीनिंग ये गुड्स सेलर के पास चोरी या फ्रॉड्यूलेंट तरीके से नहीं आया हो, ये मैं एज अ बायर अज्यूम करूँगी. प्लस ये इम्प्लाइड कंडीशन भी है. अब अगर मान लो जो गुड्स मैंने सेलर से ख़रीदा, सेल के बाद उस गुड्स का एक्चुअल ओनर आ गया अपना गुड्स डिमांड करने, क्या मैं उसे वो गुड्स वापस करूँ? द आंसर इज़ येस. मुझे वो गुड्स एक्चुअल ओनर को वापस करना पड़ेगा, लेकिन आई कैन क्लेम द रिटर्न ऑफ माई प्राइज फ्रॉम द सेलर और कैन इवन आस्क फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. देन नंबर 2 इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑन सेल बाय डिस्क्रिप्शन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल. नाउ आई रन अ क्लासेस जहाँ मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं. नाउ ये स्टूडेंट्स को बुक्स, बैग्स एंड स्टेशनरी मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ. अब मेरे दिमाग में बैग का एक डिज़ाइन है जैसे मैं स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ. सो आई गो टू बैग मैन्युफैक्चरर एंड उसको डिस्क्राइब करती हूँ कि मुझे ये शेप एंड डिज़ाइन का 200 बैग बनवाना है. नाउ लिसन केयरफुली. व्हेन अ बायर डिस्क्राइब्स अ गुड कि उसे ऐसे डिस्क्रिप्शन का गुड्स चाहिए which means the good needs to be as per the description. This is implied condition. अगर गुड्स जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वैसे नहीं हुआ तो बायर has the right to cancel the contract for sale. The next is implied condition on sale by sample. अब उसी तरह अगर दिस टाइम मैंने गुड्स डिस्क्राइब नहीं बल्कि एक सैम्पल लाकर बताया कि देखो मुझे ऐसा गुड्स बनवाना है. Again, the sample is the implied condition that the goods must correspond to the sample. और अगर गुड सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। अब बच्चों जनरली किसी भी गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस की कोई भी सेलर गारंटी या वारंटी नहीं लेता है, बिकॉज ऑनेस्टली द सेलर डज नॉट नो कि ये गुड्स किस कंडीशन में या कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे सर दर्द हुआ एंड आई गो टू अ मेडिकल स्टोर एंड आस्क हिम टू गिव मी अ पेट दर्द की दवा। अब उसने तो एक पेट दर्द की दवा दे दिया जिसके खाने पे मुझे एलर्जी हो गई। कैन आई टेक एक्शन अगेंस्ट द मेडिकल स्टोर और द मेडिसिन कंपनी कि मेरा सर दर्द भी ठीक नहीं हुआ प्लस मुझे एलर्जी भी हो गई? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? बिकॉज आपने यहाँ अपना पर्पस नहीं बताया था वो गुड्स खरीदने से पहले, एंड दैट्स वाई देर इज़ नो इम्प्लाइड कंडीशन फॉर क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ गुड्स। पॉइंट नंबर 4 में लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मैक्सिम कैविएट एम्प्टर डिस्क्राइब किया गया है, where it is the duty of the buyer to be aware of what he is purchasing. A separate video is already uploaded on the channel. Do check out for more information. अब there are some exceptions जहाँ seller would be liable for quality and fitness. वो कौन से instances हैं? Number 1, जब buyer ने seller को अपना purpose बताया था goods खरीदने से पहले, और अगर goods वो purpose से पूरा नहीं होता है then buyer can cancel the contract. Then number 2 is जब seller relied on the skills and judgment of the जब buyer relied on the skills and judgment of the seller. जैसे I was having a headache and I went to the medical store and told that person that I'm having a severe headache and I'm allergic to certain things. Please कोई medicine recommend करो। अब ये केस में I have described my purpose and have relied on the skills and expertise of the medical practitioner. अब अगर यहाँ उसने कोई गड़बड़ की तो I can take action against him. And lastly, there is always an implied condition that goods are of merchantable quality, which means fit to be sold है and commercially saleable quality में भी है. Then the next concept to understand is implied warranty. Number 1, implied warranty of quiet possession, which means जब buyer कोई goods buy करता है without being told, there is an assumption that the buyer can enjoy quiet and peaceful possession of the goods in the manner the buyer wants. एंड अगर उसे वो परचेज गुड्स को फ्रीली इंजॉय एंड यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है देन वो सेलर के अगेंस्ट में एक्शन एंड कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है. देन द नेक्स्ट इज इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स आर फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस. बच्चों इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है किसी किस्म का चार्ज ऑन द गुड्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेज, लियन एक्सेट्रा. यानी द गुड्स आर नॉट फ्री टू बी यूज्ड, प्लस ये गुड्स पे किसी थर्ड पार्टी का भी राइट्स है. अब जब मैंने आपसे एक कार परचेस की, आई अज्यूम कि कार पे कोई थर्ड पार्टी राइट्स नहीं है, बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट आप मुझे बेचने से पहले ये कार के अगेंस्ट में एक पर्सनल लोन ले चुके हो, मुझे ये कार बेच दी. अब अगर वो लोन क्लियर नहीं किया देन द लेंडर विल कम बिहाइंड मी एंड द कार एंड विल हैव द राइट टू आस्क द कार अगेंस्ट हिज लोन. अब ऐसे केस में एज अ बायर आई विल हैव द राइट टू इंश्योर बिफोर बाइंग कि ये गुड्स पे कोई टाइटल क्रिएटेड नहीं है. अब अगर बाद में अगर मुझे पता चलता है कि इस गुड्स पे टाइटल क्रिएटेड था तो देन आई कैन आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर ऑल द लॉसेस दैट आई हैव सफर्ड. तो बच्चों ये था इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेमेडीज अंडर लॉ कि अगर कंडीशंस एंड वारंटीज ब्रेक हुआ तो आप क्या कर सकते हो. तो बच्चों अगर कंडीशंस ब्रेक होता है यानी इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन यू कैन डायरेक्टली रेप्यूडिएट मीनिंग टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर वारंटी ब्रेक या ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन आस्क फॉर डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन. तो बच्चों दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडीशन एंड वारंटी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. होप यू अंडरस्टूड द सेम एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड फॉर ऑल द नोट्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.